यह कहानी है एक वंश की जो चंद्रमा से जन्मा, जिसने धरा पर इतिहास रचा और जिसका अंत एक महायुद्ध में हुआ। यह कथा केवल महाभारत की नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष की है। आइए समय के उस अनंत प्रवाह में लौटते हैं जहां से कौरव और पांडवों की गाथा शुरू हुई। समय के आरंभ में सप्तर्षियों में से एक अत्रि अर्षि के तप से चंद्रदेव प्रकट हुए। उन्हीं चंद्रदेव के वंश में जन्म हुआ बुद्ध का, जिन्होंने ईल से विवाह किया। यह वही वंश है जिसमें जन्मे पुरुरवा, जिनकी प्रेम कथा स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी के साथ अमर हो गई। इसी वंश में जन्मे नहुष, जिन्होंने अपनी शक्ति से स्वर्ग का सिंहासन भी प्राप्त किया। और फिर आए राजा ययाति, जिनके 5 पुत्रों से अनेक राजवंश आगे बढ़े। इन्हीं में से एक थे पुरु, जिनके वंश से आगे चलकर भारतवर्ष को नाम मिला। शांतनु और भीष्म की प्रतिज्ञा। समय बीता और इसी महान वंश में जन्म हुआ शांतनु का। एक दिन जब वे गंगा किनारे टहल रहे थे, उन्होंने देखा एक दिव्य सुंदरी जो किसी रहस्य से भरी हुई थी। यह थी देवी गंगा। दोनों का विवाह हुआ और जन्म हुआ देवव्रत का, जिन्हें हम भीष्म के नाम से जानते हैं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब शांतनु ने निषाद कन्या सत्यवती से विवाह की इच्छा जताई तो उनके पिता ने शर्त रख दी, सत्यवती के पुत्र ही राजगद्दी के उत्तराधिकारी होंगे। देवव्रत ने अपने पिता के लिए अपनी सारी इच्छाओं का त्याग कर लिया और भीष्म प्रतिज्ञा ली। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की उत्पत्ति। समय के साथ राजा शांतनु के वंश में विचित्र वीर्य का जन्म हुआ, लेकिन उनकी अकाल मृत्यु ने वंश को संकट में डाल दिया। तब सत्यवती ने ऋषि वेदव्यास को बुलाया और नियोग से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। धृतराष्ट्र जो जन्म से ही नेत्रहीन थे, पांडु जो दुर्बलता से ग्रसित थे और विदुर जो ज्ञान और नीति में अद्वितीय थे। यह तीनों भाई आगे चलकर कुरुवंश के भविष्य को तय करेंगे। कौरव और पांडवों का जन्म। धृतराष्ट्र ने गांधारी से विवाह किया, जिन्होंने भगवान शिव से 100 पुत्रों का वरदान पाया। उनका सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन था। दूसरी ओर पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती को एक विशेष वरदान प्राप्त था, जिससे उन्होंने देवताओं से 5 पुत्रों को जन्म दिया, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। यहीं से शुरू होता है महाभारत का सबसे बड़ा संघर्ष, धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध। गुरु द्रोणाचार्य और कौरव पांडवों की शिक्षा। कौरव और पांडवों को शिक्षा देने के लिए गुरु द्रोणाचार्य को नियुक्त किया गया। यहीं पर अर्जुन धनुर्विद्या में निपुण बने और एकलव्य ने गुरु भक्ति का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। द्रौपदी स्वयंवर और महाभारत का प्रारंभ। समय बीता और आई वह घड़ी जिसने महाभारत के युद्ध की नींव रखी, द्रौपदी स्वयंवर। अर्जुन ने अपने कौशल से द्रौपदी को जीता, लेकिन नियति ने उसे 5 पांडवों की पत्नी बना दिया। यह वही क्षण था जिसने दुर्योधन के अहंकार को और भी भड़का दिया। इसके बाद छल पूर्वक हुए जुए के खेल ने पांडवों को वनवास में भेज दिया, और यही वनवास महाभारत के सबसे बड़े युद्ध का कारण बना। महाभारत युद्ध और परिणाम। कुरुक्षेत्र में वह महासंग्राम छिड़ा जिसमें भाई ने भाई का संहार किया, जहां भीष्म गिरे, जहां द्रोणाचार्य की आंखों में आंसू थे और जहां अर्जुन ने अपने प्रिय कर्ण को धराशायी किया। अंततः धर्म की विजय हुई और युधिष्ठिर राजा बने। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, यह जीवन की शिक्षा थी। यह हमें सिखाता है कि अहंकार और लालच का अंत सदैव विनाश ही होता है। यह कथा हमें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। तो मित्रों, यह थी कौरव पांडव वंश की अद्भुत गाथा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि महाभारत की कौन सी घटना आपके दिल को सबसे ज्यादा छूती है।